शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 11वें वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हैप्पीनेस का सूत्र क्या है, कैसे जीवन में सुखी रहा जा सकता है। ऑल्दो ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ से निकल के तो सुखी रह सकते हैं भगवान के धाम में जाके, लेकिन प्रैक्टिकली इस जीवन में कैसे क्या करेंगे जिससे कि हम सुखी हो सकते हैं। तो ये श्लोक भगवान बता रहे हैं क्या। देवान भवयता ते तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्यथः। इसमें भगवान बता रहे हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो कल के श्लोक में हमने जाना था कि जो प्रजापति हैं मनु, जिनसे कि ये मानव समाज उत्पन्न हुआ है, वो भागवतम में डिटेल में वर्णन है। सृष्टि में कौन पहले आया है कि नहीं, सारे मनुओं के बारे में, ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, बहुत डिटेल में भागवतम में बताया गया है। बट अभी मेन इंपोर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि यज्ञ, हम समझे कल तक कि यज्ञ क्या होता है। हर एज में, हर युग में यज्ञ अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि हर युग में प्राणियों की, जीवात्मा का एज डिफरेंट होता है, उनके गुण डिफरेंट होते हैं। कलयुग के लोगों के गुण डिफरेंट हैं, है कि नहीं। उनमें मेमोरी नहीं है, ज्यादा एज भी नहीं है, शॉर्ट लाइफ हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी हैं और अपने पद से विवध हैं, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य भी नहीं पता। तो ऐसे लोगों के लिए यज्ञ हमने समझा था क्या था। वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया शास्त्रों में, कली संतरणों में बताया, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते धन्यता। ये है कलयुग के लिए यज्ञ। हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरि नाम संकीर्तन, ये जो कीर्तन अभी चलाया था इसका श्रवण करना और खुद भी करना, ये करने से क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस रिवाइव होती है। आपने देखा होगा, जब मैंने एक प्रभुपाद का वो लगाता हूँ कुछ दिन में ना, प्रभु उसमें बताते हैं, दिस हरे कृष्णा महामंत्र इज अ ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन। To chant this, there is no qualification. Everyone, even the child, can chant, है ना। तो इस तरीके से ये यज्ञ है वास्तव में कलयुग के लिए। बाकी जितने भी यज्ञ हैं जो किए जाते हैं, हवन वगैरह करके वो सारा प्रोसेस, वो इस युग के लिए नहीं है, क्योंकि इस युग में ना तो कोई चीज शुद्ध है, ना पवित्र है, ना ही
यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं जो कर सकते हैं। इसकी वजह से ये हरि नाम संकीर्तन ही इस युग का धर्म है। तो ये यज्ञ है, इसी के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या बता रहे हैं, यज्ञ से क्या होता था, देवताओं के बीच में सामंजस्य होता था। तो ये यज्ञ करेंगे तो सीधे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, देवता तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। आप देखो सीधे डायरेक्टली अगर कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाए तो देवता भी तो उनके ही सर्वेंट हैं, उनको खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लो आप कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेशन बना रहे हो, अगर प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली रिलेशन रखो तो कैबिनेट मिनिस्टर से तो ऑटोमेटिकली रिलेशन एस्टेब्लिश हो ही जाएगा, वो आपसे प्रसन्न होंगे, रहेंगे हमेशा। है कि नहीं? तो उसी तरीके से देवी देवताओं के लिए पर्टिकुलर कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी बताया, जब नंद महाराज क्या कर रहे थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि इंद्र की क्यों, गोवर्धन की पूजा करें, है कि नहीं, जो इतना अन्न देते हैं। और वो ये बताना चाह रहे थे कि इंद्र की पूजा डायरेक्टली न करके मेरी पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भगवान के भक्तों की, शुद्ध भक्तों की जब हम के मार्गदर्शन में रहते हैं तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो ये क्या होगा, इससे हमको जितनी भी फैसिलिटीज, जो मेटेरियल चीज हैं, वो भी हमको मिल जाएंगी। अगर हमको मांगना भी है कुछ भी, तो भी देवी देवताओं से नहीं, भगवान से मांगना चाहिए। कृष्ण जो, जिनके पास किसी की कमी थोड़ी है। और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से शवों को संपन्नता प्राप्त होगी। आप देखो इस संसार के जितने भी रिसोर्सेस हैं, इस संसार का कोई मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि ये रिसोर्सेस मैंने बनाया है, ये भगवान की प्रकृति है, भगवान प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध होगा तो हमें कुछ भी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप देखो भगवान के भक्तों, प्रहलाद महाराज को देखो, ध्रुव महाराज को देखो। ध्रुव महाराज हैं, उनकी माता सुरुचि ने क्या किया, सुरुचि ने उत्तानपाद के गोद में नहीं बैठने दिया ध्रुव महाराज को। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, वो वहां से गुस्सा होकर चले गए। सुनुति से पूछा, उनकी माता जी रियल माता थी, उनसे कि कैसे मैं इन उत्तानपाद से भी बड़ा राज्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने बोला इससे बड़ा राज्य तो भगवान ही दे सकते। तो उन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, उन्होंने बोला जंगल, हमने सुना है कि जंगल में मिलते है कि नहीं, जंगल में मिलते हैं भगवान, मिलते हैं कहाँ, जहां पर भक्त उनके नाम का जप करते हैं है कि नहीं, और भगवान के भक्तों के साथ भक्ति करते हैं, वहां पर भगवान मिलते हैं। तो में गए ध्रुव महाराज, वृंदावन में मधुवन है, एक 12 वनों में से एक, उस मधुवन में उन्होंने जाके वहां पर तपस्या की। क्या किया, वही किया जो हम बता रहे हैं, भगवान के नामों का जप किया और अर्चा विग्रह की पूजा की। और करते करते उन्होंने 6 महीने के अंदर क्या किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। और उसके बाद जब भगवान प्रकट हुए उनके सामने, दर्शन दिए, तो उन्होंने क्या, उनको ये रियलाइज हुआ कि मैंने गलत सौदा किया भगवान से। मैं, जब मेरे सामने भगवान ही प्रकट हो गए हैं, अब इनसे ये भौतिक चीज मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन वो अपने पश्चाताप करते हैं अपनी इच्छाओं पर। तो फिर भी भगवान उनको क्या करते हैं, उत्तानपाद से भी बड़ा नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य देते हैं ध्रुव लोक, है कि नहीं। ध्रुव लोक क्या है, इस संसार का जब डिस्ट्रिक्शन होता है तब भी ध्रुव लोक का डिस्ट्रिक्शन नहीं होता। और ये ध्रुव लोक इस ब्रह्मा जी के लोक से भी बड़ा है। तो 36,000 साल तक यहाँ पर इस पृथ्वी पर शासन करने के बाद फिर महाराज ध्रुव लोक में शासन किए, है कि नहीं। तो ये है भगवान के भक्त कि उनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं होती, और वो भगवान से अननेसेसरी कुछ मांगते भी नहीं, है नहीं। इस तरीके से वो क्या थे, भगवान के भक्त हमेशा बिंदास रहते हैं, है कि नहीं। कृष्णदास बिंदास, माया दास सदैव उदास जो माया के चक्कर में रहता है वो हमेशा परेशान रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। लेकिन भगवान के संरक्षण में जो रहता है उसे कुछ चिंता नहीं रहती किसी भी चीज की, क्योंकि भगवान उसके योगक्षेम मयामयम। भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में, जो भी मैं अपने भक्त की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है कि नहीं। भगवान हमको वो नहीं देंगे जो हम चाहते हैं
भगवान हमको वो देंगे जो हमको नेसेसरी है। आप देखो, उदाहरण के लिए अर्जुन, अर्जुन क्या चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान ने नहीं दिया उनको। भगवान ने बोला नहीं, तुम्हारे लिए जो बेस्ट है वो मैं दूंगा। तो जो भगवान की भक्ति करने लगते हैं उनको ये मिलता है, लेकिन जो भगवान से कुछ डिमांड करने लगते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, ये अच्छा सौदा नहीं कर रहा मुझसे, ठीक है ये चाहिए तो ले जाओ। है कि नहीं? तो फिर अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त थे इसलिए उनको उनकी ये वाली इच्छा नहीं पूरी की, और क्या हुआ कि उनको बोला कि तुम युद्ध करो, इससे तुम्हारी ख्याति भी संसार में फैलेगी। और देखो उसकी वजह से आज तक लोग अर्जुन को याद करते हैं। अगर युद्ध नहीं करते तो अभी उन्हें कोई नहीं पूछता। इसलिए अर्जुन का नाम भगवान के साथ ही आता है। बाकी देखो ये कर्ण, दुर्योधन, इन सबकी क्या हो, कोई नहीं उनको पूछता। तो ये है भगवान की भक्ति करने का रिजल्ट। इसी से खुशी मिल सकती है, और कोई तरीका है नहीं संसार में। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि लोग ने प्रयास करके देख लिया है कि नहीं अपने बल पर खुश होने का, लेकिन कोई खुश नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान की सेवा करना नहीं सीखेंगे तब तक ये हैप्पीनेस फॉर्मूला नहीं सीख पाएंगे। हैप्पीनेस फॉर्मूला यही है कि हम जिस कार्य के लिए बने हैं वो कार्य करें। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। तो कल हमने बताया था देवतागण क्या है, ये मेटेरियल वर्ल्ड के कुछ पोस्ट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके हेड हैं। जिस तरीके से इस इंडिया गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री के हेड हैं, है नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उस तरीके से प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है। तो उनके पास कुछ पावर है। जिस प्रकार कैबिनेट मिनिस्टर एक हेड है, उनके पास कुछ पावर है, तो वो जितना उनके अधिकार में उतना वो आपको दे सकते हैं बस। जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं, और ये सब देवी देवता क्या है, भगवान के अंडर में ही है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है ये। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर करती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। सारे यज्ञों का क्या है, उद्देश्य यही है कि हम भगवान कृष्ण के भक्ति करें, उनको प्रसन्न करें, उनके साथ जो खोया हुआ संबंध है उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास करें। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। अब देखो भगवान कितना क्लियर कट बोल रहे हैं भगवत गीता में, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूं, सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोकों का क्या हूं, स्वामी हूं। और कोई नहीं बोलता ऐसे, हम लोग नहीं बोल सकते ऐसे। हम लोगों का तो ये जमीन भी हमारी नहीं है कि नहीं है, मृत्यु होती है तो क्या सब छोड़ना ही पड़ता है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञ पति को प्रसन्न करना है। यही हैप्पीनेस फॉर्मूला है। आप देखो और कोई अलग नहीं है कि हाँ हम आर्टिफिशियल तरीके से कुछ भी करके इस संसार का कितना भी धन कमा लो, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं है तब तक वो धन भी आपको सुख नहीं बना सकता। चाहे कितना भी आप संसाधन भी इकट्ठे कर लो, संतुष्टि नहीं है तो वो खुशी नहीं दे सकती है। और संतुष्टि इकट्ठा करने से नहीं आती, संतुष्टि आती है भगवान की सेवा करने से। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। और जब ये यज्ञ इस धर्म का, इस युग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन, जब हम हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन हरे कृष्ण महामंत्र के नामों का जप करते हैं तो अपना भी उद्धार होगा, बाकी लोग जो सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। चाहे वो मजाक में भी सुने तो भी उनका उद्धार होना है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करेंगे तो सारे देवी देवता भी खुश होंगे, भगवान तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे तो आप सोचो हमारे पास किसी चीज की कमी रहेगी, है कि? यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं।
जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अल्टीमेटली क्या हमारा सॉल्व होएगा? अल्टीमेटली ये सॉल्व होएगा कि हम इस भव बंधन से, ये जो मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल जाएंगे। मेन इंपोर्टेंट कार्य ये होगा, है कि नहीं? इसी वजह से हम इस संसार में हैं। देखो, जेल में व्यक्ति को परेशानी हो रही है, भगवान ने बोला ना इस संसार के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम, दिस वर्ल्ड इज टेम्परेरी एंड मिजरेबल। यहाँ पर ये चार कष्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कोई भी व्यक्ति जो नहीं बोल सकता कि मैं बूढ़ा नहीं हूंगा। बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करके देख लिया बूढ़ा नहीं होने का, लेकिन बड़े बड़े पैसे खर्च कर दिए बूढ़ा न होने के लिए। और अभी भी देखो कितनी इंडस्ट्री है, आप देखें कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्लरिश होती रही है आजकल, बहुत पैसा खर्च हो रहा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और हेल्थ इंडस्ट्री में, है कि नहीं? हेल्थ के प्रोडक्ट्स, आपका भी तो हेल्थ प्रोडक्ट वाला है कि नहीं? तो इतना सारा फ्लरिश हो रहा है, सारी चीजें क्यों? क्योंकि लोग इससे बचना चाहते हैं, लेकिन आप देखो कौन, इतना सारा रिसर्च होने के बावजूद भी क्या कोई भी व्यक्ति बूढ़े होने से नहीं रोक सकता। ना ही जन्म, ना ही मृत्यु रोक सकता है, ना ही बीमारी नहीं रोक सकता है। अब देखो कोरोना का वैक्सीन भी अभी ठीक से नहीं काम कर रहा ठीक है, तो ये समस्याएं इस संसार में रहेंगी, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता इस संसार से। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने बनाया है और भगवान के रूल कोई तोड़ नहीं सकता। और इस संसार में हम थोड़ी समय के लिए हैं और फिर ये हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर किसी जैसे कर्म करेंगे तो फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़ेगा। तो यहां से अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन इन्हीं की वजह से तो हमें कष्ट होता है, और क्या? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। तो अगर इनसे हमको छूटना है तो ये हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा जो खोया हुआ रिलेशन है भगवान के साथ वो धीरे धीरे करके मैच करने लगेगा। अभी हमारे हृदय में जंग लगी हुई है नहीं तो भगवान तो चुंबक की तरह हैं, भगवान तो हमेशा व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारे हृदय में क्या है? लोहे, हमारा हृदय लोहे का है और उसमें जंग लगी हुई है कि नहीं? अब जब जंग लगी हुई होती हो तो क्या है, भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होता, इस संसार के, है कि नहीं, इस संसार की चीजों में आकर्षित रहता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षित रहता है। तो क्या कर दिया जाए? सॉल्यूशन क्या है कि इस जो लोहे से जंग छुड़ा दी जाए और लोहे से, इस हृदय रूपी लोहे में जंग लगी हुई है और इस हृदय रूपी लोहे में अगर जंग छुड़ानी है तो उस पर क्या करना पड़ेगा? साउंड वाइब्रेशन का प्रहार करना पड़ेगा, हरे कृष्णा महामंत्र का प्रहार करना पड़ेगा इस हृदय में। तो जब हम कंटिन्यूअसली इस हरे कृष्णा महामंत्र का प्रहार करते रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके इस लोहे से जंग छूटती जाएगी। जैसे जैसे जिस जिस मात्रा में ये जंग छूटती जाएगी वैसे क्या होगा? ये लोहा भगवान की तरफ आकर्षित होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें भी चुंबक के गुण आ जाएंगे। और फिर उस समय क्या होगा? उस समय ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी? श्रद्धा, है कि नहीं? श्रद्धा से प्रारंभ होगी, विश्वास से प्रारंभ होती है। श्रद्धा से साधु संग से भजन क्रिया। जब किसी व्यक्ति को भगवान के बारे में विश्वास होता है, विश्वास होने के साथ साथ फिर क्या? विश्वास, ये प्रक्रिया मैं अभी आपको बताऊंगा। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए खान पान का भी बहुत हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, है कि नहीं? आप देखो आजकल क्या है, आजकल लोग पहले क्या होता था, लोग खाना खाते थे घर में, घर का बना हुआ अपनी माँ के हाथों का, तो प्रेम होता था व्यक्तियों के हृदय में, और बाहर जाते थे स्टूल पास करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, खाने जाते हैं कहाँ? बाहर होटलों में। तो वो क्या करते हैं, वो तो जो भी सिगरेट बीड़ी और शराब पीते हुए बना रहे हैं, तो जैसी चेतना में बनाएंगे वो चेतना में मारे घुस जाएगा, है कि नहीं? एंटर कर जाएगा। फिर हम भी वैसे ही कार्य करेंगे और
टॉयलेट कहाँ पे जाते हैं? घर में के अंदर। तो उल्टा हो गया है आजकल है कि नहीं? तो इसलिए खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या हम खा रहे हैं, है कि नहीं? जीवन शुद्ध होने से स्मृति, और जब हमारा जीवन खान पान ठीक होगा तो हमारी स्मृति के सूक्ष्म तंतु का शुद्ध होते हैं, हमारी मेमोरी ठीक होगी, ज्ञान तभी हमारे हृदय में स्थापित होगा। नहीं तो ये भगवत गीता ज्ञान हर किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आता। और जब हमारी मेमोरी ठीक होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, तब उसको समझ में आएगा कि इस संसार में ये समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या समस्याएं। नहीं तो व्यक्तियों को ये समझ में ही नहीं आता, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन बिता देते हैं, उनको यही नहीं समझ में आता कि ये समस्याएं भी थी है ना। बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ये समस्याएं नजर आती हैं, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये सब कहां से प्रारंभ होता है? विश्वास से होता है। विश्वास पर सारा संसार टिका हुआ है, सारा संसार विश्वास पर आधारित है। देखो, आप कोई बिजनेस करते हो, कि मैं FLP के बारे में बताते हो लोगों को, तो विश्वास ही तो करके आते हैं, है कि नहीं? पहले विश्वास पर ही तो यूज करते हैं वो, बगैर विश्वास के तो कोई, आप बगैर विश्वास के आप कोई भी प्रोडक्ट बेच भी नहीं सकते, पहले विश्वास करते हैं आपकी बातों पर। उसी तरीके से भगवान के बारे में जो व्यक्ति पर विश्वास होता है, शास्त्रों पर विश्वास होता है, वो क्या करता है? भजन क्रिया प्रारंभ कर देता है, साधु संग करता है। साधु संग मतलब ये सुनता है, भक्तों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, ये साधु संग बोलते हैं। फिर साधु संग में क्या बताते हैं भक्त लोग? क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ो, भगवान के नामों का जप करो डेली। तो फिर क्या होता है? हम करते हैं, इसको बोलते हैं भजन क्रिया। ये हमारी दवाई है। भजन क्रिया जब करते हैं तो फिर क्या होता है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर क्या होता है? हमारे हृदय से ये जो अनवांटेड इच्छाएं, अनवांटेड डिजायर्स हैं, अनवांटेड हैबिट्स हैं, वो क्या होती हैं? निकलती जाती हैं। जंग हमारे हृदय से निकलती जाती है। तो फिर, और ये कब तक निकलती रहती है? भाव के स्तर तक। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे निकलती रहते हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय का स्टेज कैसे होता रहता है? अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर और विश्वास हो जाता है भगवान पर, रुचि, फिर इंटरेस्ट और डेवलप हो जाता है, आसक्ति, और फिर भगवान के बगैर रहा नहीं जाता, और फिर भाव, और फिर भगवान के विरह में हमको इस संसार शून्य दिखने लगता है। जो चैतन्य महाप्रभु बताते क्या? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो उसके बाद फिर क्या आता है? भाव, फिर प्रेम। इस स्तर पर आकर व्यक्ति भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कर सकता है। इस स्टेज में भगवान से वो बातें कर सकता है, भगवान के साथ अपने जो कहने का मतलब है उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता है। उससे पहले ये सारी प्रोसेस है, तो इससे हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिल सकती है। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ इंपोर्टेंट श्लोकों के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।